हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मैनिया। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 5 के बेसिक्स और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। फिर से इस बार हम ये क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपका बेसिक भी क्लियर होता जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना। नाउ सी, रीड द क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या लिखना है हमें? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से, और कॉमन डिफरेंस को डी से। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म भी किसे बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस भी किसे बोलते हैं। नाउ सी, फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा? ये जो पहला वाला टर्म है वो, तो a इज इक्वल टू 3। तो आप कॉमन डिफरेंस भी पता है, d इज इक्वल टू, इसे हम t1, t2, t3, t4 ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। a1, a2, a3, a4 ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, नाउ सी, a2 क्या है हमारा? 1, a3 क्या, a1 क्या है हमारा? 3। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो d हमारा क्या आया? माइनस 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? माइनस 2। और हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें पहले से बोल दिया एपीज, और एपी का फॉर्म हो सकती है जब सबके कॉमन डिफरेंस सेम हो तब। अगर कॉमन डिफरेंस सही नहीं है सबके, ठीक है, तो वो एपी फॉर्म कर ही नहीं सकता है। तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और फर्स्ट टर्म लिखना था। नाउ सी सेकंड, -5 -1 3 7। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? -5। d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? a2 माइनस a1। तो a2 क्या है? -1 माइनस -5। ठीक है, ये माइनस को हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। -1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 क्या होगा? 4। इट इज आवर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देन 1/3 इट इज a is equal to 1/3, d 5/3 minus 1/3। तो 5 minus 1, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। 5 minus 1 डिवाइड बाय 3। तो 5 minus 1 4, 4/3। इट इज आवर कॉमन डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फॉर फोर्थ क्वेश्चन, a is equal to 0.6, d is equal to a2 माइनस a1। a2 क्या है? 1.7, a1 क्या है? 0.6। 7 माइनस 6 1.1। इट इज आवर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी एपी फॉर्म कर रही है, कौन सी सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है। तो एपी फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d। अगर वो एपी फॉर्म कर रही है तो हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस d एंड 3 मोर टर्म्स, और इसके आगे के 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। नाउ सी, सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसमें चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो सी, फर्स्ट d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। उसके बाद क्या करेंगे? d इज इक्वल टू, अभी ये दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो a3 माइनस a2, ये होता है a1 a2 a3 a4। a3 माइनस a2, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला भी करते हैं, a4 माइनस a3 16 माइनस 8। तो यहाँ पे क्या आया? 8। तो देखिए तीनों 3 कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? these AP, sorry, these sequence
डू नॉट फॉर्म एन एपी। क्यों? क्योंकि इन तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या आया? अलग अलग। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो हम क्या लिखते हैं? दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? ये 2 इसके साथ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2 5 माइनस 4 1/2। ठीक है, इसके बाद सी d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 3 माइनस 5/2। अभी क्या होगा? इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 2 3 जा 6 माइनस 5/2 तो 1/2। सी, तो ये टर्म का और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया? सेम। तो हम क्या लिखेंगे? यस, दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ठीक है, क्यों फॉर्म एपी? एपी क्यों फॉर्म किया? क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आया? सेम। यहां पे भी 1/2 और यहां पे भी 1/2। फिर हमें क्या बोला है? अगर ये AP है तो हमें क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? D इज इक्वल टू 1/2। और क्या लिखना है? एंड 3 मोर टर्म्स। तो हम क्या करेंगे? ये टर्म में D ऐड करते जाएंगे, तो इसके नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा, इसके नेक्स्ट वाले टर्म में D ऐड करेंगे तो हमें उसके नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स of an AP is as follow। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7/2 में ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड D, तो C कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 और फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे A5 लिख दो। 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, 7 प्लस 1 8/2 तो 4। उसके बाद क्या आएगा? A6 तो 4 प्लस 1/2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। और उसके बाद A7 9/2 प्लस 1/2 तो 9 प्लस 1/2 10/2 2 5 जा 10 इट इज 5। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से मिले हमें? 4 9/2 एंड 5। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज एपी फॉर्म करती है तो हम क्या करेंगे? हर एक में डी आगे ऐड करते जाएंगे तो हमें उसके नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। ठीक है, जितने भी टर्म्स हमें फाइंड करने हैं उतने टाइम हम डी ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिलते जाएंगे? नेक्स्ट टर्म्स इसके मिलते जाएंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो पहला काम हमारा क्या होगा? चेक करेंगे कि दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी और नॉट। तो हम पहले क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1 तो C -3.2 माइनस 1.2 तो क्या होगा? -3.2 माइनस प्लस 1.2। C प्लस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.0 कैसा? माइनस। ठीक है, इसके बाद D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, नाउ A3 क्या है? -5.2 माइनस 3.2 -5.2 माइनस प्लस 3.2। ठीक है, C प्लस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट 2.0। तो देखिए पहले दो टर्म और उसके बाद के दो टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या आया? सेम -2.0 -2.0। तो हम क्या लिखेंगे? यस, this sequence form an AP। अगर AP फॉर्म करती है तो हमारा दूसरा काम क्या है? कॉमन डिफरेंस लिखने का। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें? -2। ठीक है, और फिर क्या करना है हमें? और 3 टर्म्स आगे के लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म लिखना है A5।
a5 इज इक्वल टू क्या होगा, -7.2 में क्या करेंगे हम, -2 ऐड करेंगे, d ऐड करते जाएंगे, तो -7.2 प्लस -2.0 प्लस माइनस माइनस -7.2 -2.0 it becomes -9.2. Then a6 -9.2 plus -2.0, so it becomes -11.2. a7 -11.2 plus -2.0, so it becomes -13.2. तो ये हमें उसके बाद वाले तीन टर्म्स भी मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ आपको होमवर्क में करना है, खुद से सॉल्व करना है, सेम ही मेथड है सब क्वेश्चन में। नाउ सी 3 plus 3 plus root 2 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, चेक करेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ सी d is equal to a2 minus a1 3 plus root 2 minus 3 plus 3 minus 3 कट, तो आंसर क्या है, root 2। then a3 minus a2 3 plus 2 root 2 minus a3, ये a3 है ये a2 है, minus 3 plus root 2 3 plus 2 root 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज दोनों के, minus root 2। ठीक है, प्लस 3 minus 3 कट, 2 root 2 minus root 2, 2 root 2 में से root 2 जाएगा तो बचेगा क्या, root 2। तो देखिए ये दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया, दोनों में क्या आ रहा है, रूट 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस दिस सीक्वेंस फॉर्म एंड एपी। ठीक है, ये सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, डी क्या मिला, रूट 2। ठीक है, अभी क्या काम है हमारा, नेक्स्ट काम इसके बाद के तीन टर्म्स फाइंड करने का। तो a5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3 plus 3 root 2 plus root 2, तो क्या होगा 3 root 2 plus root 2, तो 4 root 2। a6 3 plus 4 root 2 plus root 2, तो 3 plus 5 root 2। a7 3 plus 5 root 2 plus root 2, तो क्या होगा 3 plus 6 root 2। ठीक है, तो ये हमें पीछे के तीन टर्म्स भी मिल गए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 0.22 0.222 0.2222। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे 0.22 minus 0.2 से 0.22 में से 0.2 जाएगा तो बचेगा क्या, 0.20। ठीक है, उसके बाद d is equal to a3 minus a2, यहाँ पे पहले लिख दो a1 a2 a3 a4। ठीक है, a3 minus a2 0.222 minus 0.22, तो बचेगा क्या 0.200। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कैसे 0.222 minus 0.22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे 0 2 minus 2 0.002। ठीक है, देन इसके बाद देखिए अगेन चेक करते हैं a4 minus a3 0.2222 minus 0.222 c 0.2222 minus 0. क्या लिखेंगे हम 222, तो क्या होगा 0.0002। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आंसर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0.2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आंसर सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हमारा कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस सीक्वेंस डू नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। नाउ सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन
सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, चेक करना कि यहाँ पे ये सीक्वेंस एबी फॉर्म कर रही है कि नहीं। तो D इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे, A1 A2 A3 A4। तो पहला काम क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। नाउ सी A2 माइनस A1 -1/2 माइनस 1/2, तो क्या होगा, -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फॉर सेकेंड टर्म A3 माइनस A2 अगेन -1/2 माइनस 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 0 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, यस दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, इसके बाद क्या लिखते हैं हम, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या है 0, कॉमन डिफरेंस क्या मिला है हमें 0 0। आगे के टर्म फाइंड करने हैं A5, तो C -1/2 प्लस 0, क्या आएगा आंसर -1/2। A6 -1/2 प्लस 0, क्या आएगा आंसर -1/2। एंड A7 -1/2 प्लस 0 -1/2। हर एक में हमने डी ऐड किया, सब टर्म क्या मिले हमें, -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस चेक करने का, A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या है 2, ठीक है। उसके बाद A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 क्या आया 6। A4 माइनस A3, 27 माइनस 6 सॉरी 27 माइनस 9 क्या होगा 16 सॉरी 18, ठीक है। तो तीनों टर्म का डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया, दैट मींस दिस सीक्वेंस do not form an AP because यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए A स्क्वायर A क्यूब A रेज़ टू 4 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस चेक करने का D, A स्क्वायर माइनस A C। यहाँ पे आप कैसे करोगे, A स्क्वायर माइनस A, गलती से यहाँ पे A मत लिख देना, ठीक है, ये नहीं आता है। क्या करेंगे हम, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है A, तो अंदर क्या बचा A माइनस 1, ठीक है। उसके बाद अगेन D A क्यूब माइनस A स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या निकला A स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा A माइनस 1। इसके बाद अगेन D A रेज़ टू 4 माइनस A रेज़ टू 3, A रेज़ टू 3 कॉमन, तो A माइनस 1 C। बट यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस पे A, यहाँ पे क्या आ रहा है A स्क्वायर, यहाँ पे A क्यूब, तीनों तीन अलग अलग है, ठीक है। सिर्फ हम ये नहीं चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो दिस सीक्वेंस डू नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। तो सी इसमें आपको ऐसे इजीली नहीं पता चलेगा, तो आपको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेंगे। सी √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, तो 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 √2 2 √2। उसके बाद 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 2 जा 18, 9 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 √2। उसके बाद 32 16 2 जा 16 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 √2, ठीक है। तो हमें हमारी सीरीज मिल रही है √2 2 √2 3 √2 4 √2। अभी हमारा पहला काम क्या होगा, चेक करना कॉमन डिफरेंस। तो D इज इक्वल टू 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से √2 जाएगा तो बचेगा क्या √2
अगेन d इज इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2। ठीक है, तो अभी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है रूट 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, d इज इक्वल टू रूट 2। हमें क्या करना है, आगे के तीन टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, रूट 32, यहां पे पहले ऐसे लिख देते हैं, रूट 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो क्या आएगा 5 रूट 2। बट हमें किसमें चाहिए, सिर्फ स्क्वायर रूट में आंसर। ये 5 को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 5 अंदर जाएगा तो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 2 सा 50। देन a6 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो क्या हो जाएगा 6 रूट 2, तो 36 मल्टीप्लाई 2 तो रूट 72। देन a7 6 रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये क्या होगा 7 रूट 2, 7 अंदर जाएगा तो 49 मल्टीप्लाई 2 तो क्या होगा 98। ठीक है, तो आगे की टर्म्स क्या है 50 72 98। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफिकेशन में लिख देंगे ताकि हमें थोड़ा आसानी से समझ में आए। 1 9 25 49 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा पहला काम क्या होगा, चेक करने का, तो d 9 माइनस 1 8, देन d 25 माइनस 9 क्या होगा 16। ठीक है, तो यहां से ही पता चल गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो दिस सीक्वेंस do not form an AP। ठीक है, इसके बाद हमारा था आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है do not form an AP। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे सिंपलीफिकेशन कर दो, 1 25 49 73 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम d चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 24। ठीक है, d a3 माइनस a2 क्या करेंगे 49 माइनस 25 तो क्या होगा 24। ठीक है, तो देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आया, सेम। दैट मींस दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, इसका d लिखना पड़ेगा। तो d क्या है 24, d इज इक्वल टू 24, d हमें 24 मिल गया। नाउ हमारा आगे का काम क्या है, a5 a6 और a7 फाइंड करने का। ठीक है, a5 में क्या करेंगे हम, 73 प्लस 24, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9 97। देन 97 plus 24, 7 plus 4 11 carry 1, 9 plus 2 11 plus 1 12, 121, then 121 plus 24, 1 plus 4 5, 2 plus 2 4, 145। तो हमें हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी मिल गए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बाकी रखे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सेम मेथड के हैं, वही क्वेश्चंस मैंने बाकी रखे हैं, और उसमें भी डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।